Hello guys, how are you? This is your mate Sadili Jahan and you're watching Mono Creativity. लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि किस तरह आप डिजिटल प्रोडक्ट्स को फाइंड कर सकते हैं। अगर किसी ने नहीं देखा तो ये कोने में वीडियो आ रही होगी या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरह इस प्रोडक्ट को डिजिटल हो या फिज़िकल हो, क्योंकि दोनों का सेम तरीका होता है। सिर्फ डिजिटल को डिजिटल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है और फिज़िकल के लिए फ़िज़िकल कैटेगरी सेलेक्ट करनी है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस तरह आप इट्सी के ऊपर अपने डिजिटल या फिज़िकल प्रोडक्ट्स को अपलोड कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं कि किस तरह आप जो है ना इजीली लिस्टिंग कर सकते हैं। बाकी सारी चीज़ें मैं आपको बाद में बताऊंगा कि किस तरह आपने टैग्स बहुत अच्छे तरीके से यूज़ करने हैं, किस तरह आप टाइटल बहुत अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं। थोड़ी सी जो एडवांस लेवल की टेक्निक्स हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। पहले आपको ये चीज़ें बता दूं कि किस तरह आप लिस्टिंग कर सकते हैं। सही है, डिजिटल की हो फिजिकल की हो जो भी बंदा हो, सही है, बेसिक एडवांस जो भी है, सिंपली आप सिर्फ ये देख ले कि आप लिस्टिंग कैसे कर सकते हैं। अब पिछली वीडियो में आपको ये बताया गया है कि किस तरह आप डिजिटल डाउनलोड्स कर सकते हैं क्रिएटिव फैब्रिका से या दूसरे प्लेटफॉर्म से। सही है, अब इस वीडियो में ये है कि आप उस प्रोडक्ट को, चाहे वो डिजिटल हो चाहे वो फिजिकल हो, आके आप कैसे इजीली उसको अपलोड कर सकते हैं। तो सिंपली अपने इट्सी अकाउंट पे आ जाना है और आपने यहाँ पे लिस्टिंग पे आके तो करना है ऐड लिस्टिंग। अब यहाँ पे आप आ गए, ऐड लिस्टिंग पे क्लिक किया, सबसे पहले आता है आपके पास कि ये प्रोडक्ट कौन सी है। अब आपने यहाँ से सेलेक्ट करनी है। मैं कहता हूँ कि मैं डिजिटल प्रोडक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि आई डिड मैंने बनाए हुए हैं, ये एक फिनिश्ड प्रोडक्ट है और ये जो है ना मतलब व्हेन इट वाज मेड, तो आपने 2022-24 ये लिखना चाहिए। कह रहे कि हाउ इज द डिजिटल कंटेंट क्रिएटेड, तो ये क्रिएटेड बाय मी, कोई एआई नहीं है, कोई दूसरी नहीं है। इसमें ज़रूरत नहीं है प्रोडक्शन पार्टनर ऐड करने की। फिजिकल में भी ऑप्शनल है, आप कर ले ठीक है, नहीं भी करना तो उसमें कोई इशू नहीं आता, क्योंकि हमने डिफरेंट अकाउंट्स पे जो है ना ये एक्सपीरियंस किया कि प्रोडक्शन पार्टनर से कोई चेंजेस आते हैं अकाउंट में, कोई मुस्बत असरात होते हैं, मतलब अकाउंट सस्पेंड ना हो या दूसरे मामला ना हो, तो कोई मतलब ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता। सही, प्रोडक्शन पार्टनर वैसे आप ये ऐड कर सकते हैं कि मेरे पास एक बंदा काम करता है जो मेरे प्रोडक्ट्स डिस्पैच करता है, मेरे पास एक बंदा काम करता है जो मेरा हेल्प करते हैं। तो आपके अकाउंट ना अगर फिजिकल करते हैं तो उसमें थोड़ा सा अच्छा वो आ जाता है कि चले 2-3 बंदे एक स्मॉल बिजनेस चला सी। तो ये आपने कर दिया, आप कंटिन्यू पे क्लिक करें। इसके बाद फिर आ जाते हैं कि टाइटल कैसे करना है, फोटोज़ कैसे करनी है, फिर यहाँ पे ओरिजिनल फाइल क्या है, डिस्क्रिप्शन क्या लिखनी है, कोई पर्सनलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है इसमें, इन्वेंट्री कितनी है, प्राइस क्या रखना है, ये सारी चीज़ें आप एक एक आपको बताता हूँ। सी टाइटल को छोड़ लेते हैं, टाइटल को आखिर में करते हैं। सबसे पहले आते हैं कि अपना प्रोडक्ट अपलोड करते हैं। सही है, जो पिक्चर्स हैं, मैं यहाँ ये हमारा वो प्रोडक्ट था जो उस दिन हमने बनाया था। सही है, ये वाला हमने उस टाइम बनाया था। अब आपने क्या करना है, ये मैं करूँगा, पब्लिश नहीं करूँगा, आप लोग को दिखाऊंगा सारी चीज़ें। सबसे पहले आपने इस पर क्लिक करना है, फिर आके आपके पास वीडियो तो नहीं है उसको छोड़ लें, फिर आके आप ये बाकी सारी जो है ना क्लिक करके तो अपलोड कर लें। अब जैसे ही अपलोड हो जाते हैं यहाँ पे आप इसको रीसेट कर सकते हैं कि इसको इधर ले आए, फिर ये जो है शर्ट के ऊपर इसको इधर ले आए, ये थोड़ा सा लास्ट पे चला जाएगा, इस तरह ना रीसेट करके। अब यहाँ पे टाइटल टैग इकट्ठी करेंगे सारी चीज़ें। सी टाइटल को फिलहाल जोड़ लें, मतलब नॉर्मली आप कुछ भी लिख सकते हैं। हमारा नाम क्या है कि 27 क्रिसमस क्लिप आर्ट। सही है, ये तो आपका पहला आना चाहिए, 27 क्रिसमस क्लिप आर्ट। सही है, अब इसके बाद बाकी सारी चीज़ें हम करेंगे थोड़ा सा टाइटल को लंबा करने के लिए। सही है, अब आपने आना है यहाँ पे, आपने ऐड फाइल करना है। ओरिजिनल जो फाइल है, जो ये वाला फाइल है, वो आपने क्या करना है, इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं। आपने ये ओरिजिनल फाइल वहाँ पे अपलोड करनी है। ये जो है ना इसका नाम बहुत लंबा है, तो ओरिजिनल फाइल का आप नाम जो है थोड़ा सा छोटा रखा करें। मैंने इसका नाम छोटा करके तो इतना ही कर देते हैं। ये हो गया आपका फाइल। अब डिस्क्रिप्शन में आप कोशिश कर ले कि आप यहाँ पे ज़रूरी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा प्रॉपर तरीके से, जिस तरह आप ये है ना मैंने बनाया हुआ है कि पहले आपको बता देता हूँ। ये सारा मैं कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, अबाउट दिस बंडल यहाँ पे आके वो हमने जो है ना सेव किया था कि इस बंडल में क्या क्या है। ये देखिए ये सारी चीज़ें। अब इस बंडल में क्या है कि रेम्बो ब्लैक एंड वाइट ग्राफिक्स सेट विद अ कोजी क्रिसमस रेम्बो क्लिप आर्ट एंड अदर विक्टर हॉलीडेज एलिमेंट्स। ये सारा यहाँ से आपने कॉपी करके
यहाँ पे आके आपने पेस्ट करना है, ये बंडल के हवाले से सारा कुछ है। सही। अब इसमें यह कि 1 EPS है, 27 इंडिविजुअल PNG है, 27 इंडिविजुअल आपके पास SVG फाइल्स है। सही है, ये आपका बंडल के हवाले से थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन आ गई। फिर इसमें यह है कि रैम्बो, क्लिपआर्ट, रैम्बो, SVG, ये सारी चीज़ें, सॉरी ये तो वो टैग्स है जो हमने उस पिछली वीडियो में की थी, ये निकाल दी। सही है, अब ठीक है, ये आपका बन गया अबाउट दिस बंडल। अब ये आपका अबाउट दिस बंडल का डिस्क्रिप्शन आ गया। तो ये है कि व्हाट इज दिस। अब यहाँ पे है कि दिस इज अ डिजिटल आइटम फॉर इंस्टेंट डाउनलोड, नो फिजिकल आइटम विल बी डिलीवर्ड। सही है। फिर तीसरा आपने उनको ये बताया कि हाउ कैन आई गेट फाइल्स। तो अब ये क्वेश्चन है ना कि किस तरह में फाइल्स। अब ये है कि आफ्टर purchase you will receive a PDF file with a download link and instructions. All files are uploaded on the Google Disk, या आप जो है ना डायरेक्टली फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। सही है। कुछ फाइल्स जो लार्ज होती है ना वो गूगल ड्राइव पे अपलोड की जाती है, वहाँ से लिंक बनाया जाता है, आपको बताया गया है, और इंशाल्लाह इस पर एक और वीडियो बनेगी। सही, ये आप थोड़ी सी इंस्ट्रक्शंस हो गई। काइंडली नोट के हवाले से अगर आपने मेंशन करना है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं करना तो भी ज़रूरत नहीं है। ये कह कि दिस इज़ नॉट फिजिकल आइटम, नथिंग विल बी मेल्ड और शिप्ड. Sharing or reselling of digital item is not allowed. Can be used in commercial projects. I do not offer refund as these are digital files for instant download. All phones in the files they are included. अब इसमें आप refund उनको ऑफर नहीं करें, लेकिन अगर बायर को कोई इशू आ रहा है, आपके फाइल से आपने जो ओरिजिनल फाइल अपलोड किया उसमें कोई फाइल्स मिसिंग है या दूसरे मामला है, या फाइल आपका वो नहीं है जो आप ऑफर करते हैं, जिस तरह आपने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसमें आपको मैं ना EPS, PNG, SVG, JPG फाइल्स है, अगर ये नहीं है तो फिर वो रिफंड मांग सकते हैं और आपने देना है। लेकिन अगर आप इन सारी चीज़ों पे पूरा उतरते हैं, ये है, फिर आपने वहाँ पे जो इमेज में एक्सप्लेन किया हुआ है, तो फिर आप रिफंड ना दें, मसला नहीं है। सी, और ना फिर बायर करता है। अब इसका हम प्राइस क्या रखते हैं, आप नॉर्मली आप डिजिटल प्रोडक्ट्स की आप कोशिश कर लें कि स्टार्टिंग में कम प्राइस रखें ताकि आपके सेल्स आना शुरू हो जाए। मिनिमम आप $1.5 रखें और मैक्सिमम आप जो है ना स्टार्टिंग में $4 रखें, $5 रखें। बाद में आप $7-8 पे, $10-15 पे आप अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से और उसकी नोयत देखनी है कि किस तरह आप, अगर ब्लैक एंड वाइट आइटम्स है तो फिर कम, अगर आप थोड़ी सी लश फश और दूसरी किस्म की आइटम्स हैं जिसमें ग्रेडियंट और बहुत सारी चीज़ें यूज़ हुई थी, 3D आइटम्स हो गए, तो उसमें फिर आप प्राइस ज़्यादा रख कर सकते हैं। मैं इसकी प्राइस रख देता हूँ कि 3.6। अब ये कह रहे हैं कि ये 3.6 आपने प्राइस रखा, अब आपको जो प्रॉफिट आएगा, फॉर एग्जांपल मेरी ये प्रोडक्ट सेल हो गई, एक सेल आ गया, तो मुझे इन 3.6 में से $2.81 आएंगे। सही है, ये मेरा प्रॉफिट है। अब जो बाकी चीज़ें, जो बाकी डॉलर्स गए वो आपकी फीसिस में गए। अब इट्सी की 3-4 किस्म की फीसिस है, वो उसमें सारे पैसे चले गए। सही है। अब यहाँ पे आप डिजिटल प्रोडक्ट की ये आपने लाजमी करने के 999 रखनी है, क्योंकि ये एक दफ़ा अगर हो गया ना, फॉर एग्जांपल इसकी एक सेल आ गई तो ये एक यहाँ से कम हो जाएगा, तो 998 पर वहाँ पे शो और होगा। सही है, तो अब लाजमी बात है, कौन बार बार चेंज करेगा, क्योंकि ये मैक्सिमम क्वान्टिटी है तो 999 आप रखा करें, ये ठीक होता है। वेरिएशंस आर अनअवेलेबल, क्योंकि ये डिजिटल प्रोडक्ट है, इसमें वेरिएशंस की ज़रूरत ही नहीं होती, फिजिकल में होती है। यहाँ पे आके आप कैटेगरीज में सेलेक्ट कर ले कि ये डिजिटल डाउनलोड्स है, या डिजिटल वे भी आप क्लिक कर सकते हैं। सही है, तो ठीक है, आप यहाँ डिजिटल पे क्लिक कर लें क्योंकि ये डिजिटल फाइल है। यहाँ पे फिर आके इनकी ज़रूरत नहीं है, कलर्स और दूसरी चीज़ें, लेंथ वेट भी हमारा इसमें कोई वो नहीं है। फिर यहाँ पे हमारे पास टैग्स और मटेरियल आ जाते हैं। मटेरियल भी अगर आप ऐड करें तो ठीक है, ना करें तो भी कोई मसला नहीं है, लेकिन मटेरियल में आप फाइल्स लिख ले के SVG फाइल, PNG फाइल, EPS फाइल्स, जो फाइल्स आप ऑफर करें वो यहाँ पे लिख लीजिए। आप टैग्स और जो वो है वो करते हैं। सही है, इन दोनों को मैंने छोड़े हुए हैं, वो करते हैं। अब यहाँ पे शॉप आप सेक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं, सेक्शंस आप यहाँ से बना सकते हैं। सही है, ऐड सेक्शन पे क्लिक करें, यहाँ पे कोई भी दे दे, आप लिख लें कि SVG या क्रिसमस
SVG या प्रोडक्ट कुछ भी लिख ले, सही है। अभी आप यहाँ पे सेव कर ले, ये आपका सेक्शन बन गया। जितने भी क्रिसमस रिलेटेड प्रोडक्ट्स है यहाँ पे आप आएंगे, सेक्शन में क्रिसमस सेलेक्ट किया करें, आपका प्रोडक्ट वहाँ पे अपलोड हो रहा होगा, सही है। अब आपने अगर इस लिस्टिंग को फीचर करने है, आपकी जो सबसे बेहतरीन लिस्टिंग्स है उसको फीचर कर ले ताकि वो सबसे पहले लोगों को नजर आए। रिन्यूअल मतलब अगर आपकी एक सेल आ गई तो ये प्रोडक्ट खुद ही रिन्यू हो जाएगा। अगर आप कहते हैं कि नहीं मैं मैनुअली करूंगा तो फिर वो मसला हो जाता है। अगर आपकी एक सेल आ गई तो वो जो है ना फिर आपने रिन्यू करने तो वो आपका जो प्रोडक्ट है वो गायब हो जाएगा, सही है। तो आप कोशिश कर ले कि उससे बचने के लिए, क्योंकि आपको नहीं पता कि इस प्रोडक्ट की कब सेल आनी है, तो ऑटो रिन्यू पे क्लिक कर ले ताकि जैसे ही सेल आती है तो वो ऑटो रिन्यू हो जाए। और ये जो है ना जब भी आपकी प्रोडक्ट्स की सेल आती है 3 महीने बाद तो ये भी तब भी ऑटो रिन्यू हो जाते हैं हर 3 महीने बाद, सही। अब हमारी 2 चीज़ें रह गई है कि टाइटल और टैग्स, उसके अलावा फिर हमने पब्लिश पे क्लिक करना। अब टाइटल पे आके हमने सबसे पहले टाइटल का जो है मतलब कि ये प्रोडक्ट क्या है, सबसे पहले वो हमने एक वर्ड लिखना है कि ये क्या है, 27 क्रिसमस क्लिपर्स। इसके बाद फिर आपने आ जाना है 2 टूल्स आपने लाजमी एक्सटेंशंस ऐड करने। एक ये तुलसी हो गया। तुलसी क्या है, ये आपने यहाँ पे लिखना है तुलसी एक्सटेंशन, वो आ जाएगा। ये SEO का एक्सटेंशन है, यहाँ से आप ये ऐड कर ले। दूसरा है इट्सी हंट, सही है, ये इट्सी हंट। तो ये 2 आप कर ले। आप अगर तुलसी ना भी करे इट्सी हंट कर ले तब भी एज अ बिगनर आप लोग के लिए काफ़ी है। अब हमने क्या करना है, हमारा 27 क्लिप आर्ट्स है क्रिसमस, तो हम लिखते हैं कि क्रिसमस क्लिप आर्ट्स बंडल। इस पे मैंने क्लिक किया। अब मेरे पास बहुत सारे लिस्टिंग खुल गए, सही। अब इट्सी खुद मुझे बता रहा है कि ये पॉपुलर है, इसकी सेल्स आती है, इसकी सेल्स आती है, इसकी सेल्स आती है, सही। ये पॉपुलर या इसकी काफ़ी सारी, इसकी काफ़ी सारी, इसकी काफ़ी सारी सेल्स आती है। अब आपने यहाँ से 2-3 प्रोडक्ट्स को ओपन करना है। फॉर एग्जांपल मैं इस क्लिप आर्ट को ओपन करता हूँ, इसके 18.4 के रिव्यूज़ है, मतलब इसके सेल्स इससे 10 गुना ज़्यादा है। अब मैंने क्या करना है, ये एक प्रोडक्ट मैंने ओपन किया। अब आके इसकी थोड़ी सी चीज़ें देखते हैं कि इसकी कितनी सेल्स आती है, कब पब्लिश हुआ है, कितनी इसके मामला, सारा कुछ अभी यहाँ से पता चल जाएगी, सी। अब आपने क्या करना है, इस तरह के 2-3 प्रोडक्ट्स को खोल के अब इन्होंने क्रिसमस SVG बंडल, क्रिसमस क्लिप आर्ट बंडल, अब यहाँ से आप थोड़ा सा इसको कॉपी कर लें, यहाँ तक आप अपने इधर आके पेस्ट करें। क्रिसमस SVG फाइल्स फॉर क्रिकेट, क्रिसमस SVG फाइल, कट फाइल्स, इस तरह की 2-3 जो क्रिसमस है उससे आप कॉपी करके तो आप लगा ले, सही है। अब ये वाला आके मैं यहाँ से थोड़ा सा कॉपी करता हूँ, कॉपी। अब इसमें क्या होता है, जब आप थोड़ा सा आएंगे ना तो आपने डायरेक्ट कॉपी नहीं करना। मैं तो इस वजह से कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है। अब आपने इस तरह 2-3 का कॉपी करके यहाँ पे आके पेस्ट करना है और यहाँ पे आपने अपना एक नया जो है ना टाइटल बनाना है उन तीनों को मिला के, ताकि उसकी वर्डिंग अच्छी रहे, सही। अब ये देखिए ना, 27 क्रिसमस क्लिप आर्ट, क्रिसमस SVG फाइल फॉर क्रिकेट, क्रिसमस SVG कट फाइल्स बंडल्स फॉर क्रिसमस इन्विटेशंस, सही है, बस काफ़ी है। अगर आप हाफ भी कर ले तब भी एनफ है, सही है। बाकी टैग्स की तरफ आते हैं। एज अ बिगनर ये लिस्टिंग इस तरह करनी होती है, सही है, आप लोग को समझ आ जाए। टैग्स पे आ जाते हैं। अब जिस तरह मैं 2-3 SVG ये जो है ना ओपन किए हैं, यहाँ पे आपको क्या शो रहा है, इट्सी हंट आपको क्या शो कर रहा है कि ये प्रोडक्ट 2020 में अपलोड किया गया है। इसके टोटल रिव्यूज़ हमारे पास इतने हैं। इसके शॉप यूनाइटेड स्टेट्स है। ये बंदा टोटल सेल इसकी 3711 है। अभी भी इसकी जो है ना 7 डेज की सेल्स देख लेना, 20 सेल आई है पिछले 7 दिन में इस सेम प्रोडक्ट की। अब 8 पीपल बॉट दिस इन 24 आवर्स में 8 बंदों ने इसको बाई किया है। क्या इसका प्राइस है, 1.43। 8 बंदों ने अगर पिछले 24 घंटों में बाई किया है तो आप खुद ही देख लें, मतलब मल्टीप्लाई कर लेना, $1.5 है। अब $1.5 को आप 8 से मल्टीप्लाई कर ले तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि 24 घंटों में कितने डॉलर आ गए। अगर उन डॉलर्स में से आप हाफ भी कर ले, सही है, तो आप खुद ही देख ले, आपके मतलब $12-13 आते हैं। $12-13 को आप हाफ करके तो आपके $6 24 घंटों में आ गए।
इनफ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता आप फिर इसकी जो है ना, ये एक प्रोडक्ट की सेल तो नहीं है, आप इसके शॉप पे आप जाएंगे काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स इसने अपलोड किए होंगे सी, तो एक एक प्रोडक्ट की अगर इसकी इतनी सेल आती है तो इनफ है, और क्या चाहिए इसको। इसके बन रहे होंगे $1,000-1,500 से $2,000 तक पर मंथ, अगर इतनी सेल आती है सी। यहाँ पे टोटल फेवरेट्स इस बंदे के कितने हैं, 5,400, और प्राइस इसका जो है ना 1.43 है। टोटल व्यूज़ इतने हैं, कन्वर्जन ये सारा कुछ डिजिटल कस्टमाइज से, ये कैटेगरी है, आप ये भी ऐड कर सकते हैं डिजिटल प्रोडक्ट्स जो भी है, वो इतना इशू नहीं करता। अब इसमें क्या है कि यहाँ पे इट्सी हंट आपको डिफरेंट टैग्स शो कर रहे थे। आप क्रिसमस एसवीजी की आप वैल्यू देखें ना कि इस टैग को यूज़ करके मंथली कितनी व्यूज़ आते हैं, फेवरेट्स कितने आते हैं, मंथली भी देख ले और टोटल भी देख ले, फिर सेल्स देख ले। 252.7 के इसके टोटल सेल्स है और मंथली सेल 7.2 के आते हैं इस एक टैग के थ्रू। अब ये टैग सर्च करके जो भी चीज़ें आती है लोगों से बाई करते हैं, कंपटीशन इसका देख सी। तो यहाँ से आप सारे टैग्स कॉपी कर ले, या आधे इससे कर ले, आधे किसी और से कर ले सी। आपने यहाँ पे कॉपी पे क्लिक किया, या आप इजीली अगर करना चाहे तो टूलसी ऐप के थ्रू इसी पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको नीचे सारे टैग्स आ जाएंगे और उसकी वैल्यू भी आ जाएगी सी कि ये कितना, आप देखें ना इसकी सर्च वॉल्यूम कितनी है। अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर या तो क्लिक करें या इसको इस तरह कॉपी कर लें। कॉपी मैंने किया, आके आपने इट्सी अकाउंट के ऊपर अब यहाँ पे आपने पेस्ट करना है। इस तरह 13 टैग्स के आपके पास ऑप्शन होता है और आपने वहाँ से उठा के यहाँ पे आके इस तरह पेस्ट करने से 2-3 डिफरेंट लिस्टिंग के टैग्स को, ये सबसे इजीएस्ट वे मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप लोग जो बिगनर है, जिनको बिल्कुल ही पता नहीं है कि किस तरह मैंने करना है, और इसी तरीके को यूज़ करके आप अपने लिए हज़ारों सेल्स मंथली ला सकते हैं। बहुत सारे कर रहे हैं स्टूडेंट्स, मैं खुद अभी तक ये तरीका यूज़ कर रहा हूँ। मतलब डिफरेंट बंदों के ना टैग्स, जो ट्रेंडिंग प्रोडक्ट्स है, जो सबसे पहले पेज पे आता है, इस तरह के करता हूँ। फिर आप थोड़ी सी एडवांस लेवल पे मैं आपको फिर बता दूंगा अलेरा किस तरह यूज़ करने हैं, या आप जो दूसरी एवर भी डिफरेंट टूल्स है ना, वो किस तरह आप लोग यूज़ कर सकते हैं। सही है, अपने ट्रेंडिंग कीवर्ड्स, टैग्स और वो। और मैं स्पेशल एक वीडियो बनाऊंगा टाइटल और टैग्स के ऊपर कि आप अपना टाइटल और टैग कैसे बनाएंगे जो सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल है। सही है, वो सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अब ठीक है, अब मैंने यहाँ पे जो है ना 4 और रहते हैं, आप और भी ऐड कर सकते हैं। मैंने वो किया, हमारा टाइटल भी हो गया। आप ऊपर से आप दोबारा देखते हैं सारी चीज़ें। ये हो गया हमारा टाइटल, इसके बाद फोटोज़ आ गई प्रोडक्ट से, हमारा थंबनेल इस तरह नज़र आएगा, ओरिजिनल फाइल, ये डिस्क्रिप्शन। इसके बाद फिर आपके आ जाते हैं प्राइस, क्वांटिटी, वेरिएशन की ज़रूरत ही नहीं है, डिजिटल फाइल है, यहाँ से आप चेंज भी कर सकते हैं। कैटेगरी है हमारी डिजिटल, ये भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हमारे टैग्स हो गए, यहाँ से हमारा मटेरियल क्या गया, यहाँ से आके आपने शॉप सेक्शन सेलेक्ट किया, फीचर करना है, ठीक है, नहीं करना, ऑटोमेटिक आप इसको रिन्यूअल करना चाहते हैं या मैनुअली। इसके बाद आपने पब्लिश पे क्लिक करना है। पब्लिश पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कहता है कि आपको 0.20 जो है ना वो चार्ज किया जाएगा, ये पेमेंट आपको इट्सी देते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, आपका प्रोडक्ट पब्लिश हो जाएगा। सही है, बस इतना ही था, सबसे ईजीएस्ट तरीका है ये।